बीएससी फाइनल, दो 2020। देखो बीएससी फाइनल में हम पढ़ते हैं, अपन ने कल कौन सा चैप्टर पढ़ लिया था, वो कंप्लीट हो गया था भाई, ग्रुप समाकरिता जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, 5, वो तो कंप्लीट हो गया था। अब पढ़ते हैं इसका दूसरा चैप्टर जो विशिष्ट उपग्रुप तथा विभाग उपग्रुप। तो क्या जाएगा, विशिष्ट उपग्रुप तथा विभाग ग्रुप, ये दूसरा पार्ट है, आधा कंप्लीट हो गया अपन उस यूनिट का, सेकंड यूनिट का। और दूसरे आधे यूनिट में देखो इसमें क्या जाएगा कि विशिष्ट उपग्रुप। पहले अपन उपग्रुप तो जानते हैं क्या होता है, अपन पढ़ते हैं विशिष्ट उपग्रुप। उपग्रुप क्या होता है, पढ़ा था ना सबने। उपग्रुप अपन ने कौन से लेसन में पढ़ा था, चौथे लेसन में पढ़ा था। तो उपग्रुप में क्या जाएगा कि वह अवयव जो किसी उसमें उपस्थित अवयव की संख्या हो, यानी कि यदि H ग्रुप G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, G इसकी द्विचर संक्रिया है, तो H में एक द्विचर संक्रिया हो, H में ऐसी द्विचर संक्रिया हो तो उसमें उपस्थित हो। अब विशिष्ट उपग्रुप में देखो क्या आ जाता है, लिखते हैं विशिष्ट उपग्रुप। अब उपग्रुप के साथ विशिष्ट और जोड़ देते हैं, तो इसमें लिखेंगे किसी ग्रुप यानी जी है, ग्रुप में वो 4 और 5 अभिग्रत होंगे, किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप, मान लेते उपग्रुप कौन सा मान लिया, एन मान लिया, एन जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में G बिलोंग्स टू G तथा N बिलोंग्स टू N के लिए क्या लिखेंगे अपन, G इनवर्स बिलोंग्स टू N हो। या इसकी एक डेफिनेशन और होती है, और क्या हो जाएगी, किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप N G का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक स्थिति में G बिलोंग्स टू G के लिए NG इक्वल्स टू GN। देखो अब इसकी पूरी परिभाषा देखो क्या है कि विशिष्ट उपग्रुप, किसी ग्रुप G का कोई उपग्रुप क्या मान लिया अपन ने, N मान लिया, और G का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि कोई अवयव G है जो बिलोंग्स टू G में ले लिया, और N कौन से ले लिया, अवयव N में ले लिया। अब क्या हो, इन दोनों का क्या है कि G का कोई अवयव G है और गुणा में क्या होना चाहिए, इसका अवयव N, और G का प्रतिलोम तीनों किस में होना चाहिए, बिलोंग्स टू N में होना चाहिए। ये उपग्रुप की, ये हमेशा याद रखना, उपग्रुप में, विशिष्ट उपग्रुप में ये दो डेफिनेशन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रुप G उपग्रुप N का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक स्थिति में G बिलोंग्स टू G के लिए N, यानी कि जो N आएगा ना अपना, जो N छोटा वाला N है, तो क्या जाएगा, यानी कि N इसका अवयव क्या जाएगा N, और इसका अवयव G का अवयव का गुना, और या फिर इसका क्रम में G और N। ठीक है, ये विशिष्ट उपग्रुप हो गया। अब विशिष्ट उपग्रुप के बाद आती है अपनी परिभाषा कि विशिष्ट सम विशिष्ट उपग्रुप और सम विशिष्ट उपग्रुप, उचित विशिष्ट उपग्रुप। तो देखो अपन लिख लेते हैं कि ग्रुप G, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, कैसे वैसे होते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो उचित
विशिष्ट उपग्रुप, विषम विशिष्ट उपग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, इसको बोलते हैं कि विशिष्ट उपग्रुप में क्या परिभाषा आ जाएगी कि विशिष्ट उपग्रुप के में लिखते हैं अपन विशिष्ट उचित, क्या जाएगा कि उचित विशिष्ट उपग्रुप। इसमें क्या लिखेंगे कि जी ई कोई तस्मक अवयव है, जी ई के अतिरिक्त जी का विशिष्ट उपग्रुप उचित विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। देखो कि जी ई में ई के अतिरिक्त जी का विशिष्ट उप यानी कि ई नहीं होना चाहिए, तो विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है। और एक दूसरा कौन सा आ गया, विषम विशिष्ट, वो विषम विशिष्ट उपग्रुप। विशिष्ट में क्या जाएगा कि विषम में कि विशिष्ट के उपग्रुप जी के ग्रुप, जी के कम से कम दो विशिष्ट उपग्रुप को, दो विशिष्ट उपग्रुपों, दो विशिष्ट उपग्रुप अवश्य होते हैं, अवश्य होते हैं। दो तो कौन कौन से होंगे, अवश्य उपग्रुप होंगे, तथा वह जी व क्या होंगे ई, दो उपग्रुप होंगे जी व ई है। अतः जी कोमा ई ग्रुप जी के विशिष्ट उपग्रुप क्या कहलाते हैं, विषम विशिष्ट उपग्रुप कहलाते हैं। अब देखो विषम, उसमें तो जी अवयव हो, जी और ई दो विशिष्ट उपग्रुप होंगे, और उसमें उचित में क्या होंगे, एक ही होगा। अब देखो एक परिभाषा किसकी आती है, सरल ग्रुप की। सरल ग्रुप किसे कहते हैं, सरल ग्रुप के यदि किसी ग्रुप के, यदि यानी कि ग्रुप जी का कोई भी उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो, यानी कि किसी ग्रुप में उचित विशिष्ट उपग्रुप विद्यमान नहीं हो, अर्थात ओनली जी नहीं हो, तो वह ग्रुप नहीं हो, तो वह ग्रुप सरल ग्रुप कहलाता है। सरल ग्रुप कहलाता है। ये हो गई सरल ग्रुप की परिभाषा। और दूसरा है एक क्रम विनिमय ग्रुप की। क्रम विनिमय ग्रुप में तो वही आ जाता है। अब इसमें देखो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 में क्या करेंगे अपन, क्या जाएगा थ्योरम नंबर 1 में, पहली थ्योरम पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए
कि ग्रुप जी डैश ओ का उपग्रुप एन विशिष्ट होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यानी कि अपन को सिद्ध क्या करना है, एन विशिष्ट उपग्रुप। जब केवल और यदि और केवल यदि प्रत्येक एन बिलोंग्स टू एन और क्या दे रखा है, और प्रत्येक जी बिलोंग्स टू जी के लिए क्या सिद्ध करना है, जी इनवर्स ओ एन, ये समाकारिता लगा रखी है, ये बिलोंग्स टू एन, यानी कि वो सिद्ध करना है विशिष्ट ग्रुप, ये लेके चलना है। और फिर वो दोनों कंडीशन सिद्ध करेंगे इसकी, दोनों कंडीशन, ये दोनों समाकारिता लगा रखी है। अब दोनों कंडीशन के लिए पहले प्रूफ में ही लिखेंगे अपन। अब यदि और केवल यदि है तो प्रतिबंध की आवश्यकता और वो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध में क्या आ जाएगा, माना कि ग्रुप, माना कि उपग्रुप, क्या हो जाएगा, माना कि उपग्रुप एन ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है, तब विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा क्या होता है, जी बिलोंग्स टू जी और एन बिलोंग्स टू एन, तो क्या आ जाएगा, जी ओ एन, यानी कि एन ओ जी एन जी। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ जी इनवर्स से संक्रिया कराएंगे। संक्रिया कराने पर दोनों तरफ जी इनवर्स से संक्रिया करेंगे। संक्रिया में क्या आ जाएगा, जी इनवर्स, समाकारिता लगा रखी है इसमें, और जी इनवर्स ओ एन ओ जी, इसको लिख सकते हैं अपन, जी इनवर्स, जी को क्रमविन में ओ एन, और इसको क्या लिख देंगे, जी इनवर्स ओ एन ओ जी, वैसे के वैसे इसको लिख सकते हैं एक, तो ई ओ एन, इधर क्या जाएगा, जी इनवर्स ओ एन ओ जी, और ये क्या जाएगा, एन जी इनवर्स ओ एन ओ जी। ये एक तो सिद्ध करना था, ये विशिष्ट उपग्रुप में, विशिष्ट उपग्रुप लेके चले हैं, तो अब विशिष्ट उपग्रुप लेके चले हैं तो क्या आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, जी इनवर्स ओ एन ओ जी बिलोंग्स टू एन। पर्याप्त प्रतिबंध लिखेंगे हम, क्या जाएगा, पर्याप्तता, पर्याप्त प्रतिबंध, इसमें क्या आ जाएगा कि माना प्रत्येक बिलोंग्स टू एन, यानी कि माना जी बिलोंग्स टू जी और एन बिलोंग्स टू एन की दे रखा है, और सिद्ध क्या करेंगे अपन, और क्या दे रखा है, जी इनवर्स ओ एन ओ जी बिलोंग्स टू एन, और सिद्ध क्या करना है अपन को, एन उपग्रुप, सो डेट एन उपग्रुप को भाई ऐसे चिन्ह से लिखते हैं जी, ये शो करना है अपन को। अब इसको शो करने के लिए क्या करेंगे कि दिया क्या है, यदि जी इनवर्स ओ एन ओ जी दे रखा है, हालांकि तो उपग्रुप है, लेकिन अपन को करेंगे सीधे इसमें, तो जी अगर जी बिलोंग्स टू जी में है, जी में है, तो जी इनवर्स भी बिलोंग्स टू जी में है, क्योंकि प्रतिलोम ग्रुप है ये, तो क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों की इधर संक्रिया करा देंगे, जी इनवर्स की इनवर्स और एन ओ जी इनवर्स, क्योंकि इस ग्रुप में ही तो है, और क्या आ जाएगा एन, तो क्या आ जाएगा, जी ओ एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन, और क्या आ जाएगा, एन उपग्रुप जी। ये हो गई सिद्ध।